इसको डबल शाफ्ट के अंदर कर दिया। इसका जो है पूरा पंखा अलग घूमता है जी, जो पीछे ड्रम है इसका वो अलग घूमता है और पीछे डोली अलग घूमती है। 3 जो है सिस्टम के अंदर इस थ्रेशर को पूरे के पूरे थ्रेशर को बांट दिया। एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट है उसके हर एक, चाहे गियर बक्से की बात करें या शाफ्ट की बात करें या किसी लीवर की बात करें, चाहे डोली की बात करें, पूरे के पूरे थ्रेशर एडजस्टेबल तरीके से बनाए गए हैं। और लीवर जो क्या है, जैसे ये बेल्ट गारंटी वारंटी पीरियड के बाद में अगर ढीली हो गई, किसान इस वोल्ट ढीला करके इसको टाइट कर सकता है, उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी विशेषता एनवीटी पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी के अंदर इसके पीछे रिवर्स फॉरवर्ड गियर बक्सा लगा हुआ है ताकि जो है ट्रैक्टर बिल्कुल लोड फ्री चल सके। को 2 पार्ट 2 भागों में बांट दिया ताकि जो किसान एक सिंगल हाथ से बिल्कुल ड्रम को उठा सके। बिल्कुल 2 पार्ट के अंदर कर दिया। बिल्कुल ये मान के चलो कि जिस किसान के बेटे का 40 किलो वजन होगा वो भी इस ड्रम को बड़े मजे से खोल लेगा। किसान साथियों, पूरे भारत वर्ष में तहलका मचा के रख देने वाला भाई साहब एनवीटी का ग्राउंड नट पैडी मल्टी क्रॉप थ्रेशर, जो कि भारत के अंदर उगने वाली तमाम तरह की गीली और सूखी दोनों तरह की फसल निकालने में सक्षम है। और भाई साहब इसको इंडिया के अंदर ऐसे ही प्यार नहीं दिया जाता, ऐसे ही पसंद नहीं किया जाता। भाई साहब कुछ तो स्पेशल बात है, और क्या स्पेशल बात है जानते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। किसी शायर ने ठीक लिखा है, खेती करना इतना आसान नहीं है। अगर खेती करना इतना आसान होता तो आज हिंदुस्तान का हर एक नागरिक किसान होता। बिल्कुल सर जी। तो किसान साथियों की पहली पसंद एनवीटी थ्रेशर जी, और किसान साथियों ने इसको बहुत ज्यादा प्यार भी दिया है। मतलब भारतवर्ष के नक्शे में ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर एनवीटी का ग्राउंड नट पैडी मल्टी क्रॉप थ्रेशर नहीं चलता हो। तो सर इसको आपने कैसे बनाया कि ये दुनिया भर की तमाम तरीके की फसल निकालने में सक्षम है? देखो, ग्राउंड नट पैडी मल्टी क्रॉप थ्रेशर बैक टोकरी की बात करें या ग्राउंड नट पैडी मल्टी क्रॉप थ्रेशर साइड टोकरी की बात करें, और ये मान के चलो कि इस मॉडल के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, ये मान के चलो कि 16 18 20 तक की क्रॉप जी इस जो है थ्रेशर से निकाली जाती है। किसान भाई ड्रम जाल और जालियां चेंज करके या एक्स्ट्रा में ड्रम जाल जालियां लेकर के इसमें तमाम तरह की फसलें निकाल सकता है। बिल्कुल, मतलब सर थ्रेशर एक फसल अनेक, और वो कारनामा है एनवीटी का। अच्छा सर, इसके अंदर जैसे कि मैं पुल्ली ही देख रहा हूँ फ्रंट में, डबल स्पीड की पुल्ली आपने लगाई हुई है, तो ये किस तरीके से किसान भाइयों के लिए ज्यादा कारगर है या फसल को अधिक आउटपुट देने में सक्षम है? देखो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि बिल्कुल नरम फसलें किसान निकालता है। बिल्कुल, जैसे कि चने की बात करें जी, सोयाबीन जो है धनिया की बात करें जी, और भी तमाम तरह की दालें होती है। और अगर इसको सिंगल शाफ्ट के अंदर चलाते हैं जी, तो कहीं ना कहीं इसका दाना जो 2 टुकड़ों में होता है दाना टूटता है। कहीं ना कहीं मशीन जो है दाना आगे उड़ाता है, पंखा उसको हाई स्पीड करते हैं चलने से माल उठाने के लिए। लेकिन पिछले साल से एनवीटी ने इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो ग्राउंड नट मल्टी क्रॉप थ्रेशर बैक टोकरी इसको डबल शाफ्ट के अंदर कर दिया। इसका जो है पूरा पंखा अलग घूमता है जी, जो पीछे ड्रम है इसका वो अलग घूमता है और पीछे डोली अलग घूमती है। 3 जो है सिस्टम के अंदर इस थ्रेशर को पूरे के पूरे थ्रेशर को बांट दिया गया है। ये सर मैं यहाँ पर एयर सर्कुलेशन के लिए एक नया पाइप जैसे कि आपने लगाया हुआ है जी, ये किस लिए लगाया हुआ है? क्या इसका रोल दाने की सफाई में होता है? देखो, दाने की सफाई तो ये एयर फैन ही करता है, बाकी पंखे करते हैं जी। लेकिन क्या होता है कि जब किसान ग्राउंड नट मूंगफली निकालता है तो मूंगफली के जो पत्ते होते हैं, मूंगफली में जो काली डोकी डंठल आते हैं, वो जाली खुली होने से नीचे गिरती है जी। लेकिन जब नीचे गिरती है तो किसान उस चीज़ को लाइक नहीं करता, कहीं ना कहीं उसके दिक्कत होती है। तो उसमें क्या है, इसके नीचे ट्रे लगा दी गई है जी, और ट्रे से उस साइड में इसमें पतनाला लगा दिया गया है जी। और जो फर्स्ट का फैन है, फर्स्ट फैन के अंदर इसको हवा का प्रेशर दिया गया है ताकि वो थ्रेशर के नीचे बिल्कुल भी ना आए, आगे दूर चला जाए। बहुत बढ़िया। तो ये जो सिस्टम लगा हुआ है, जो मैकेनिज्म लगा हुआ है, देख सकते हैं कंपनी ने इसके अंदर प्रॉपर R&D करके इस मैकेनिज्म को जो है बनाया हुआ है जी। अच्छा सर, यहाँ पर जैसे कि हमने देख रहे हैं इसके अंदर काफी सारे फैन वगैरह भी लगे हुए हैं जी। तो किसान भाई इसके अंदर दुनिया भर की फसल भी निकालने वाला है। ड्रम जाल की सेटिंग के अंदर जैसे मैं देख रहा हूँ आपने कट सिस्टम के अंदर ड्रम सेटअप लगाया हुआ है जी, मतलब हाफ सेट के अंदर देख रहा है। तो ये क्या स्ट्रेटेजी के साथ बनाया? पिछले साल क्या था,
या इससे पहले जितने भी मॉडल बनाए, जी। चाहे मल्टी क्रॉप पैडी मल्टी क्रॉप साइड टोकरी की बात करें जी। या पैडी मल्टी क्रॉप बैक टोकरी की बात करें, जी। लेकिन इसके ड्रम को 2 पार्ट 2 भागों में बांट दिया, जी। ताकि जो किसान एक सिंगल हाथ से बिल्कुल ड्रम को उठा सके। बिल्कुल 2 पार्ट के अंदर कर दिया। बिल्कुल ये मान के चलो कि जिस किसान के बेटे का 40 किलो वजन होगा वो भी इस ड्रम को बड़े मजे से खोल लेगा। बहुत बढ़िया सर। हाँ। मतलब किसान भाइयों का काम आसान एनवीटी थ्रेशर के साथ हो गया है। और सर इसके अंदर आपने बैक टोकरी भी दी हुई है, यहाँ पर हॉपर भी दिया है और ऑगर दिया है, मतलब सर्व गुण संपन्न थ्रेशर जी। मतलब भारत के अंदर ऐसा थ्रेशर, ये तो मतलब कमाल की बात हो गई, अनोखी थ्रेशर आपने जो है बना दी है। तो इसके अंदर हर स्ट्रेटेजी के साथ किसान जो है काम कर सकता है, तो ये आपने बहुत अच्छा किया सर। अब हम सर पीछे की तरफ बढ़ते हैं, इसकी डोली वगैरह की बात करते हैं और ऑगर की बात करते हैं। तो इसका ऑगर किस तरीके से काम करता है और क्या फीडर सिस्टम कैसे? देखो इसके अंदर जो है पीछे डोली लगाई गई है जी, और आगे जो फीडर सिस्टम वो ही हैवी ड्यूटी की चैन, सनी कंपनी की मड लोडर में चलने वाली चैन। और जो है चैन लगाने का मेन रीज़न कि डोली बिल्कुल खाली रहती है जी। डोली के अंदर जो है माल बिल्कुल भी नहीं, चाहे छोटे से छोटा अनाज निकाले किसान, चाहे बड़े से बड़ा निकाले, डोली बिल्कुल जो है बिल्कुल क्लीन नजर आएगी किसान को। बिल्कुल। तो यहाँ पर किसान साथियों काफ़ी अच्छा मैकेनिज्म जो है हमारी कंपनी एनवीटी ने बनाया हुआ है। अच्छा सर, इसके अंदर जैसे कि कुछ लीवर सिस्टम वगैरह देख रहे हैं, ये लीवर्स वगैरह किस लिए दिए गए हैं सर? देखो अगर लीवर की बात करें, एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट है जी। उसके हर एक, चाहे गियर बक्से की बात करें या शाफ्ट की बात करें या किसी लीवर की बात करें, चाहे डोली की बात करें, पूरे के पूरे थ्रेशर एडजस्टेबल तरीके से बनाए गए हैं। और लीवर जो क्या है, जैसे ये बेल्ट गारंटी वारंटी पीरियड के बाद में अगर ढीली हो गई, किसान इस वोल्ट ढीला करके इसको टाइट कर सकता है, उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी विशेषता एनवीटी पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी के अंदर इसके पीछे रिवर्स फॉरवर्ड गियर बक्सा लगा हुआ है, ताकि जो है ट्रैक्टर बिल्कुल लोड फ्री चल सके जी। और जैसे ही ट्रैक्टर पे लोड पड़ता है किसान रिवर्स गियर लगा करके उसको रोक सकता है, वापस थ्रेशर को घुमा सकता है। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, इसके अंदर आपने गियर बॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी का लगाया हुआ है और यहाँ पर जैसे कि मैं देख रहा हूँ सर, कुछ यूसी वेयरिंग्स आपने चैन के साथ कनेक्टिविटी दी हुई है जी। ये फसल को आगे ढकेलने में किस तरीके से रोल प्ले करते हैं सर? देखो इसके अंदर 5 या 6 शाफ्टें अलग अलग ड्रम साइज के हिसाब से लगाई गई है जी। जो बात करें जी, जो बढ़ती हुई क्रॉप को मद्देनजर रखते हुए ग्राउंडनट को, और मक्का तो ताबड़तोड़ लाजवाब मक्का की बुआई हुई है इस बार किसानों ने। और लगातार ये मान के चलो कि पूरा दिन यही फ़ोन आ रहे हैं एनवीटी में, सर एनवीटी से हमें उम्मीद है कि मक्के के ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल जो है बाज़ार में भेजे जाएं, लॉन्च किए जाएं, ताकि जो किसानों को अपनी क्रॉप को थ्रेशिंग करने में दिक्कत ना आए। तो ग्राउंडनट पैडी मल्टी क्रॉप, चाहे साइड टोकरी की बात करें या बैक टोकरी की बात करें, मक्के में लाजवाब परफॉर्मेंस रहेगी इस मॉडल की। ये मान के चलो कि जिस किसान के पास ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप साइड टोकरी है या बैक टोकरी है, उसको अन्य मक्के का थ्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं और किसान साथी इसको लाइव ही देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये थ्रेशर ने किसान भाइयों के बीच में ये साबित करके भी दिखा दिया है, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। अच्छा सर, इसके अंदर जैसे कि फैन सिस्टम के अंदर ये 3 से 4 जो है यहाँ पर हॉपर लगे हुए हैं या इनसे भूसा वगैरह और लिंचा वगैरह जो है आने वाला है। गीली लाख के अंदर हमारे किसान भाई मध्य प्रदेश के अंदर उड़द मूंग वगैरह लगाते हैं, तो उसके अंदर बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आपने किस तरीके की एडजस्टमेंट? देखो इसके अंदर एक्सल थ्रो लगा हुआ है। अच्छा, ये हमारी भाषा में इसको पैडा बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो है जैसे ही किसान अपनी गिल्ले मूंग उड़द की बात करें या जो भी गिल्ली फसल जो किसान निकालता है, जहाँ पर किसान को भूसे की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक्सल थ्रो के माध्यम से जो इसके अंदर तलवारें लगी हुई है उनके माध्यम से जो है दाना निकल जाएगा, जो पौधा बचेगा एक्सल थ्रो के माध्यम से सीधा बाहर निकल के दूर चला जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हर तरीके की एडजस्टमेंट इस सर्व गुण संपन्न एनवीटी ग्राउंडनट पैडी मल्टी क्रॉप थ्रेशर के अंदर जो है डाली गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान भाइयों, फिल्टर सिस्टम भी लगा हुआ है। मतलब दाने के अंदर आने वाली हर तरह की समस्या का निराकरण
जो है एनवीटी थ्रेशर ने किया हुआ है। रात के अंदर यदि आप काम करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कंपनी ने लाइट्स वगैरह की भी प्रोविजनल आपको कंपनी फिटेड मिलती है, जिससे किसान साथियों आप रात भी में बेहतर रोशनी के साथ काम कर पाएंगे। अच्छा सर, ये हमारा बैक टोकरी हो गया। साइड टोकरी के अंदर भी ऑलमोस्ट सभी तरह के फीचर सेम है या कुछ अलग हैं, वो थोड़ा सा बिल्कुल सेम फीचर हैं जी। केवल इसका बदलाव है ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप साइड डोली के अंदर उसमें बैक डोली लगी हुई है, इसमें साइड डोली लगी हुई है जी। पहला मॉडल ये था, इसको R&D करके एनवीटी की जबरदस्त टीम ने उसको बैक टोकरी के अंदर कन्वर्ट किया जी। और इस एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए डोली को ऊंचा नीचा करना पड़ता है जी। बाकी जो बैक डोली के अंदर फंक्शन है टोटल सेम यही फंक्शन है इसके अंदर जी। और दोनों जो है मॉडल अपने आप में एक पहचान है, अपने आप में एक नाम है इन दोनों मॉडलों का। किसान साथियों को स्पेशल तौर पे एक बात फिर से कह देना चाहता हूं कि जिस किसान साथी के पास ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी हो या ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप साइड टोकरी हो, उसको अलग से मक्का थ्रेशर खरीदने की जरूरत नहीं है। जितना ये थ्रेशर मक्का निकालेंगे पूरी दुनिया में भी थ्रेशर नहीं निकाल सकता, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब बात हो गई थ्रेशर की संपूर्ण जानकारी हो गई, हर तरह की जानकारी हमारे किसान भाइयों को मिल गई और हर तरह की फसल ये जो है आप निकाल सकते हैं। सर्विस वगैरह की बात और करेंगे सर, सर्विस वगैरह आप किस तरीके से भारत के किसान भाइयों को प्रोवाइड कराते हैं? देखो, अगर एनवीटी के किसी भी प्रोडक्ट में सर्विस की बात करें जी, एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चलता होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर किसान को सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। थ्रेशर चाहे डीलर से खरीदा गया हो या डायरेक्ट कंपनी से लिया गया हो। बिल्कुल। उसी के साथ साथ सर एनवीटी का जो थ्रेशर है हमारे किसान भाइयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कुछ किसान भाई किराया करने वाले भी किसान भाई होते हैं और किसान खुद भी लेता है एनवीटी का थ्रेशर, तो जेब पे भारी ना पड़े उसके लिए सर क्या इसके अंदर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है? देखो, एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट है, अगर फाइनेंस सुविधा की बात करें, आप अपने नज़दीकी जो है बैंक में जाकर के डीलर से संपर्क करके इसमें फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध करवा सकता है जी। और किसान साथियों को सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूं कि एमपी के अंदर एक हरदा जिला पड़ता है। बिल्कुल। कुछ दिन पहले वहां पर किसी अपने साथी की शादी थी, उसने ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी जो है अपने डीलर से परचेज करके ये गंगा सागर हरदा का डीलर है हरदा के अंदर, उनसे थ्रेशर परचेज करके किसान ने अपनी बेटी को दहेज के अंदर दिया। ये एनवीटी के लिए बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल सर, और जब कोई किसान भाई अपनी बेटी को चीज़ देता है तो वो खरा सोना ही देता है। तो किसान साथियों, इसके अंदर आपको अलग अलग राज्यों के हिसाब से सब्सिडी भी मिल जाएगी, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, उसी के साथ साथ बेहतर सर्विस और बेहतर नेटवर्क कवरेज एरिया जो है हमारा एनवीटी थ्रेशर का है। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं किसान साथियों एनवीटी कंपनी की तरफ से आने वाला ये हमारा ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर बैक टोकरी और साइड टोकरी मॉडल आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।